आंख बंद करने का कारण बोले शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ आप संहार के देवता हैं और मुझे इसे मारना है, संहार लीला प्रारंभ हो रही है, आशीर्वाद दीजिए। आंख बंद करने का कारण भगवान अपने अंदर के ब्रह्मांडों को सावधान कर रहे हैं, भैया कालकूट जहर आ रहा है, सावधान हो जाओ। ठाकुर जी ने आंख क्यों बंद करी? बोले प्यार से देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, गुस्सा करके देखूंगा तो भाग जाएगी, इसलिए चलो आंखें बंद कर ले। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? बोले दुनिया भर की जो दिखावट सजावट है ना, दुनिया भर का जो नाटक है, दुनिया भर की जो बनावट है, कब तक? बोले जब तक मेरी नजर नहीं पड़ रही है। पूतना आई है राक्षसी बन के, और जो मैंने इसे देख लिया तो इसका बनावटी रूप चला जाएगा और ये हो जाएगी डरावनी राक्षसी, इसे देख करके मेरी मैया डर जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। चराचरात्मा सनिमील देक्षण। आंख बंद करने का कारण ठाकुर जी आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं, महाराज ये जहर लेके आ रही है, मैंने कभी पिया नहीं है, आपको प्रैक्टिस है, आप पहले पी चुके हो, आओ मेरे मुख में विराजमान हो जाओ, आप इसके जहर को पी लेना और मैं इसके प्राणों को पी लूंगा, पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। बोलो कृष्ण शंकर भगवान की जय। चराचरात्मा सनिमील देक्षण। भगवान आंख बंद करके याद आ रहे हैं, जब हम राम जी बने तो ताड़का पहले पहले आई और अब पूतना पहले पहले आ रही है। चाहे भगवान की लीला हो, चाहे भगवान की कथा हो, महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है। यहाँ भी दो खाने में महिला ज्यादा है, पुरुष तो एक ही खाने में सिमट गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परदेश भी जाओ तो आदमी की तो एक अटैची में काम हो जाए, पर माता जी की दो अटैची लगती है। बोले नहीं, इसमें मेरे हाथ के कपड़े हैं, इसमें मेरे पैर के कपड़े हैं। ज्यादा काम महिलाओं का हर जगह होता है, ठाकुर जी की लीला में भी है। चराचरात्मा सनिमील देक्षण। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? निमि नाम के राजा ने वरदान मांगा, मैं भगवान के दर्शन करूं। अब ठाकुर जी मनुज लीला करने आए तो वो भगवान की पलकों पर विराजमान है। बोले सवेरे ही सवेरे कोई भगवान के भजन करने वाले का मुंह देखते तो दिन बढ़िया जाता, और ये तो बच्चों को मारने वाली हत्यारी आ रही है, इसलिए इसका मुंह नहीं देखना है। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? बोले दो चार मिठाई के नाम लो तो आंख खुल जाए, मुंह में पानी आ जाए, और अचानक मुंह में कोई कड़वी चीज आ जाए तो आंख बंद हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा कड़वा कालकूट जहर लेके आ रही है। भगवान ने पहले ही आंखें बंद कर ली। बोले जो पीना है वो तो पीना ही है, और जिंदगी में जहर पीना पड़े तो आंख बंद कर लेनी चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूतना को देखकर भगवान ने आंख क्यों बंद करी? ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ये है कौन? आहा, ये राजा बलि की बेटी है रत्नमाला। वामन भगवान को देख करके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा, कितना प्यारा बच्चा है, मैं गोदी में खिलाऊं तो कितना आनंद आए। भगवान ने वरदान दे दिया, पूतना बन करके आना और हमें गोदी में खिला लेना। चराचरात्मा सनिमील देक्षण। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? बोले याद कर रहे हैं, ये जहर लेके क्यों आ रही है, मारना था कैसे भी मार देती। ओ याद आ गया, जब वामन भगवान ने तीनों लोक 14 भुवन 2 चरणों में नाप लिए। इसे बहुत जोर की गुस्सा आई, मिसमिसी आई, ऐसा कपटी बच्चा मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो जहर दे करके मार दूं। भगवान ने कहा तथास्तु, ये काम भी तुम पूतना वर्कर कर लेना, जहर देने का काम कर लेना, आगे क्या होगा वो मेरे हाथ में है। भगवान ने पहले इसके जहर को पिया, फिर ठाकुर जी ने स्तन पिया, और जैसे ही प्राणों को पीने लगे पूतना का बनावटी रूप चला गया। इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी हो गई, पीठ की टक्कर से दीवार तोड़ करके भागी और जमुना जी के किनारे जाकर के गिरी, प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो पूतना निकंदन भगवान की जय। हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है हाथरस, और 10 किलोमीटर दूर है राया, और थोड़ा सा हाथरस से पहले मुड़सान,
तो कोई कोई कथावाचक कहता है बोले पूतना ऐसे गिरी, जहाँ हाथ गिरा वहाँ हाथरस हो गया, जहाँ मूड़ गिरा वहाँ मुड़सान हो गया। बोलो पूतना निकंदन भगवान की जय। श्री नंद बाबा आए और पूतना का अंतिम संस्कार किया। मैया पूतना की छाती पे से लाला को लेकर के सीधी गौशाला में, और गैया की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। हे गैया मैया हो, तुम्हारी सेवा के कारण बुढ़ापे में लाला प्राप्त भयो है। अगर मेरे लाला को कोई अलाय बलाय लग गई होए तो वह दूर कर दीजो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम सुनया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना के मरने की कथा को श्रद्धा के साथ सुनेंगे उनकी रतिमती गोविंद के चरणों में लगेगी। पूतना के मरने से हमें क्या फायदा? नहीं, कुछ सीखना है। पूतना भीतर से ट्रांसपेरेंट थी, खाली बाहर जहर लगा के आई, वो भी एक बार। और हम लोग बाहर से बड़े सुंदर हैं लेकिन अंदर हमारे जहर भरा हुआ है। और किसमें कितना जहर है वो घर वाले बता पाएंगे। दौरानी के बारे में जिठानी बता पाएगी और जिठानी के बारे में दौरानी बता पाएगी। बाहर से तो सब बढ़िया बढ़िया लगता है। एक माता जी आई एक गुरुजी के यहाँ, संत भगवान विराज रहे ना, ऐसे गुरुजी थे। एक बच्चा साथ में लेके आई, बच्चा बड़ा प्यारा था और गुरुजी ने उठा के एक मेवा का डिब्बा बच्चे को दे दिया, अपने गले में से बढ़िया माला पहना दी, खूब आशीर्वाद दिए। माता जी बोली बच्चा तू चल, चप्पल पहन में आ रही हूँ। जो बच्चा गया, माता जी बोली गुरुजी इतना बड़ा डिब्बा क्यों दे दिया, इतनी बड़ी माला क्यों पहना दी? अरे बच्चा ही तो है, बच्चा तो है पर जिठानी का है। मैं अपना लेके आती तब डिब्बा देते, तब माला पहनाते। संत ने हाथ जोड़ दिए, ना अपना लाओ ना जिठानी का लाओ, हमारे पास मत आओ। ये जो जहर है ना, ये पूतना की कथा से सीखना चाहिए कि जैसे ठाकुर जी ने पूतना का जहर खत्म कर दिया, हम भी ठाकुर जी के मंदिर में बैठने लगे तो हमारा भी ये वाला जहर खत्म हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभो। पूतना के मरने के बाद मैया सावधान। आज मैया ने सबसे पीछे वाले आंगन में एक पुरानी बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी को पलना सजा दियो। 7 चौकी हवेली है नंद बाबा की, ब्रज की सबसे बड़ी हवेली। मैया पालने में लाला को सुवाया ही और छोटा दे करके ठाकुर जी झूल भी रहे और सो भी रहे। आज चाहे मामा की बेटी आ जाए और चाहे बुआ को बेटा आ जाए, मैं कहिए लाला दिखाऊंगी नहीं। कोई कहेगा लाला कहाँ, कह दूंगी नानी के गए हो। मैं कहूँ अपनो लाला नहीं दिखाऊंगी, छुपा के रखूंगी। कंस ने शक्तासुर नाम का दैत्य भेजा जो दिखाई नहीं देता है, चला चला आया और जो देखा पालने में ठाकुर जी को, अपना पूरा वजन बढ़ा करके गिरने का प्रयास करने लगा। ये तो गिरना चाह रहा और भगवान ने एक लात बैलगाड़ी में मारी और बैलगाड़ी उछल करके राक्षस के ऊपर प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो नंद के लाला की जय। मैया सोच रही है जब जब लाला मैंने अपने से दूर कियो तब तब कोई ना कोई आफत आई, अब मैं अपने लाला को अपने से दूर नहीं करूंगी।